हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। तो ये हमारा सेकंड वीडियो है इस सीरीज़ का, जिसमें हम करंट अफेयर्स करेंगे डायरेक्टली फ्रॉम न्यूज़पेपर से। एंड जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं जिसमें जीएस आती है, जिसमें करंट अफेयर्स आते हैं, उस सब के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम डेली डेली एक जो सेगमेंट है वो कवर करते जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ, इंपॉर्टेंट डेज के साथ, और जो भी करंट में हो रहा है, स्पोर्ट्स से लेके पॉलिटिक्स से लेके नेशनल इंटरनेशनल, सब कुछ कवर हो जाता है। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी एंड यू विल रियलाइज़ इट, क्योंकि हम एकदम से पूरा करंट अफेयर नहीं रट सकते हैं। तो डेली डेली हम इसे करते रहेंगे और पुराना रिवाइज करते रहेंगे, तो हमारा जो है करंट अफेयर बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो हमारा जीएस है, जहाँ से हमारे क्वेश्चंस जो आते हैं और हमारे मार्क्स कट जाते हैं, मेरिट कम हो जाती है, उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हम जो है शहीदी दिवस मनाया गया था 23 मार्च को। ये न्यूज़पेपर की जो है हरियाणा का निकला हुआ एडवर्टीज़मेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। हमें वैसे भी पता होना चाहिए और ये आने की संभावना भी बढ़ जाती है जो भी रीसेंट एग्ज़ाम है उसमें। सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा की ओर से ये जो है वो ऐड आया है टाइम्स ऑफ इंडिया में। मोदी जी और हरियाणा के सीएम दोनों की ओर से ये हरियाणा जो पीएम है उनका नोट भी है इसमें। आज़ादी के क्रांति दूत अमर शहीद वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहादत दिवस पर महान सपूतों का बलिदान देश की हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। जय हिंद। ये नरेंद्र मोदी जी का नोट है। और शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनकी जो शहादत थी, इनको जो फांसी दी गई थी, उसी दिवस पे शहीदी दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। तो भारत माता के महान सपूतों को हमारा शत शत नमन है। इसमें आगे अगर चलें तो देखिए, आगे वैसे तो ये हमें पता होना ही चाहिए, और अगर नहीं भी पता है तो आप इसको ज़रूर ज़रूर इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिए, क्योंकि जो रीसेंट एग्ज़ाम है अभी जो आने वाले हैं उन सब के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट डे है। दिल्ली मोस्ट, ये भी 23 मार्च के ही न्यूज़पेपर से है, द टाइम्स ऑफ इंडिया से। न्यू दिल्ली आगरा, वेडनेसडे March 23। दिल्ली वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल फॉर सेकेंड ईयर इन रो। तो दूसरे साल भी दिल्ली जो है वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल रही है। आउट ऑफ 15 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इन सेंट्रल एंड साउथ एशिया इन 2021, 12 इन इंडिया। तो 2021 में 15 में से 12 जो हैं वो भारत की हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक। हमारा जो कैपिटल है, हमारी जो राजधानी है, वो पूरे दुनिया में मोस्ट पॉल्यूटेड, यानी कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड अप पर है पूरी दुनिया में, और ये 2 साल से लगातार हो रहा है। नेक्स्ट हम अगर देखिए, मैं इस पे आपको और भी बहुत कुछ बता सकती हूँ, पर इस पे जितना आएगा वो मोस्टली ये आएगा कि कौन सी कैपिटल है दुनिया में जो कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है 2021 में रही, मतलब ये 2021 की ही रिपोर्ट आई है। दूसरा ये आ सकता है कि ये जो रिपोर्ट है ये किसके थ्रू है, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है। IQ एयर्स 2021 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट इज द फर्स्ट मेजर ग्लोबल एयर क्वालिटी रिपोर्ट बेस्ड ऑन अपडेटेड एनुअल WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइन फॉर PM 2.5। तो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की बात हो रही है, और जो दिल्ली में रहता है, दिल्ली सॉ 14.6% इंक्रीज इन PM 2.5, तो 14.6% तो इंक्रीज हुआ है। वहीं अगर ये रिपोर्ट पूछी जाए तो IQ एयर्स 2021,
ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं है। 3 चीज़ें करनी है। जो टॉप 15 है उसमें से 12 किसकी हैं? इंडिया की हैं। दिल्ली जो है वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड है। ये रिपोर्ट किसकी ओर से आई है? तो IQ एयर्स 2021 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट इज द फर्स्ट मेजर ग्लोबल एयर क्वालिटी रिपोर्ट बेस्ड ऑन अपडेट एनुअल WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइन फॉर PM 2.5 PM 2.5। नेक्स्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए खुशखबरी भी है। ये ऑक्सीमोरन है। ऑक्सीमोरन मतलब कि एक अच्छा एक बुरा। ये बहुत बुरा है, ये अच्छा है। अच्छा क्या है? इन अ फर्स्ट इंडियाज गुड एक्सपोर्ट क्रॉस $400 बिलियन। अब ये है क्या, मैं आपको बताती हूँ। द कंट्रीज एक्सपोर्ट क्रॉस द 400 बिलियन मार्क for the first time in a physical or on health performance by sectors such as petroleum product, engineering, gems, jewelry, and chemical, according to the Commerce Ministry data released on Wednesday। जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, इंडिया की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने डाटा रिलीज किया है। कब? वेनसडे को, जिस पे पीएम मोदी हेल्ड इट इज़ अ की माइलस्टोन इन इंडियाज आत्मनिर्भर भारत जर्नी। तो उन्होंने इस बात को बहुत प्रोत्साहित किया है, उसके बहुत ज़्यादा इसकी बड़ाई करते हुए बोला है कि इट्स अ की माइलस्टोन इन इंडियाज आत्मनिर्भर भारत जर्नी। जो आत्मनिर्भर भारत की जो हमारा स्कीम चल रही है, उसके थ्रू हमने गुड्स का एक्सपोर्ट यानी कि माल का, जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट हम करते हैं आईटी इंडस्ट्रीज़ में, सॉफ्टवेयर में, ऑनलाइन जो भी हम जो आउटसोर्सेस करते हैं, सर्विस का आउटसोर्स करते हैं, वो अलग है। गुड्स का एक्सपोर्ट हमने $400 बिलियन क्रॉस किया है। ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है और ये न्यूज़ आपका क्वेश्चन बनकर आ सकती है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग हमने कौन सा बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है इन फिजिकल एयर। और अभी हमारा फिजिकल एयर कंप्लीट भी नहीं हुआ है। हमने 9 डेज अहेड, 9 दिन पहले ही अपना टारगेट $400 बिलियन का कंप्लीट कर लिया है। तो ये एक बड़ा जो वाकई में ये एक बड़ी उपलब्धि है और इस पे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हम ने जो लास्ट वीडियो किया था उसमें हमने ऑल इंग्लैंड ओपन किया था। इसमें हम स्विस ओपन को करेंगे। ऑल इंग्लैंड ओपन भी बैडमिंटन के था और ये जो 2022 में स्विस ओपन है, ऑफिशियली नोन एज योनेक्स स्विस ओपन 2021 फॉर स्पॉन्सरशिप रीजन, इसका नाम योनेक्स स्विस ओपन है, is a badminton tournament that is taking place in St. Jakobseli at Basel, Switzerland from 22 to 27 March with a total prize pool of $180,000। तो प्राइज मनी ये हमें जो चैंपियन है उसको मिलेगी $180,000 की। अब इसमें दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। जो एक जो है कि सुपरफिशियल क्वेश्चन होता है, जो छोटे एग्ज़ाम मतलब कि जिसमें ज़्यादा डीप से नहीं आता है करंट अफेयर, उसमें दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि स्विस ओपन किससे रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है हु इज़ द विनर। जिसमें थोड़ा डीप करंट अफेयर आता है वो ये पूछ सकता है कि कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था और इंडिया का जो है स्टेटस क्या रहा। तो ये अभी चल रहा है, 27 मार्च को ये कंप्लीट होगा। अभी की जो न्यूज़ है वो ये है कि स्विस ओपन बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे श्रीकांत एंड कश्यप। श्रीकांत कौन है? विश्व चैंपियन रजत पदक विजेता किदाम्बी श्रीकांत ने बृहस्पतिवार को स्विस ओपन में अपना जो है क्वार्टर फाइनल क्वालिफाई किया है। वहीं जो कश्यप है, विजेता पी कश्यप ने ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेल के वॉक ओवर देने से क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इन दोनों ने श्रीकांत और पी कश्यप ने और किदाम्बी श्रीकांत क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। वहीं जो साइना नेहवाल हैं वो बाहर हो चुकी हैं, लेकिन महिला वर्ग में पीवी सिंधु ने
बुधवार को रात खेल में अपना पहले दौर का मैच जीत लिया है। तो अभी ये मैचेस चल रहे हैं। पीवी सिंधु अभी बनी हुई है और श्रीकांत और कश्यप क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। आगे देखते हैं कि क्या होता है। कुछ अच्छा ही हो और हमारे जो इंडियन शटलर हैं वो विजेता बने, हमारी तो यही शुभकामनाएं हैं उनके साथ। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, न्यूज़पेपर बहुत बड़ा होता है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों कवर कर रही हूँ, जिसमें जो इम्पोर्टेंट होता है हम उसको कवर करते जाते हैं। इस समय वुमेंस वर्ल्ड कप भी चल रहा है, क्रिकेट वर्ल्ड कप भी चल रहा है, जिसका मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक जो है वो ब्रीफ में डिटेल्स दी थी। अभी फाइनल हुआ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, दूसरी टीम दक्षिण अफ्रीका बनी है फाइनल में पहुंचने के लिए। अब इंडिया पहुंच पाती है या नहीं, अभी भी इंडिया के लिए उम्मीद बाकी है। तो वो जब हमारा जो भी फाइनल स्टेटस होगा एक बार हम उस पर भी ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी पिछले लास्ट टाइम भी आया था। लास्ट टाइम इंडिया फाइनल्स तक पहुंची थी और अभी सेमीफाइनल में 4 टीमें जाएंगी, जिसमें से 2 टीम ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका है। बाकी इंडिया भी अभी पहुंच सकती है। तो देखते हैं कि इंडिया के अलावा इंग्लैंड पहुंचती है, पाकिस्तान पहुंचती है, कौन सी पहुंचती है। जो भी फाइनल स्टेटस होगा हम उसके अकॉर्डिंग एक ब्रीफ में उस दिन ज़रूर कवर करेंगे, स्विस ओपन और इंडियन क्रिकेट वर्ल्ड कप को भी। नेक्स्ट है इंडिया एब्सटेन फ्रॉम यूएन वोट्स फॉर अगेंस्ट एशिया। तो हमने पहले भी एब्सटेन किया था, हमने इस बार भी एब्सटेन किया है और चाइना ने अकेले यूएनएससी में रशिया को सपोर्ट किया था। हमने न्यूट्रल रहे हैं हम, लास्ट टाइम भी इस बार भी हमने कोई वोटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। 140 वोट्स इन फेवर, 5 अगेंस्ट और 38 एब्सटेन है। रिजोल्यूशन ऑफ रशिया फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन यूक्रेन, ये यूएनएससी में हुआ है। वहीं जो एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है वोंग जी अराइव्स इन दिल्ली टू मीट ईएएम टुडे। ईएएम मीन्स एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, जो कि हैं फॉरेन मिनिस्टर्स भी बोला जाता है उसे, और जो हैं हमारे एस जयशंकर। अब चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वोंग जी हु अराइव्ड इन न्यू दिल्ली फ्रॉम काबुल ऑन थर्सडे इज सेट टू होल्ड टॉक्स विद एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। तो ये अभी इस पे कोई जो साइन नहीं हुई है, कोई रिपोर्ट नहीं आई है, कोई मीटिंग का जो है वो कंक्लूजन नहीं दिया गया है। अभी जो न्यूज़ है वो ये है कि वोंग जी अराइव्ड है इंडिया में, दिल्ली में आए हैं, काबुल से होकर आए हैं। दोनों ही विजिट अनएक्सपेक्टेड और अनडिक्लेयर थी। जो लद्दाख इशू हुआ है उसके बाद से ये पहली मीटिंग हो रही है। तो और उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि इंडिया चाइना का जो ट्रेड है वो बढ़ रहा है। पर इसमें एक चीज़ और है, इंडिया की पहले पार्टनरशिप बहुत कम थी, अब हमने इंडिया की पार्टनरशिप को बढ़ाया है और चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करने की कोशिश करी है। इसी सब के लिए ये आए हैं। लास्ट टाइम जापान के मिनिस्टर आए थे उन और हमने एक बहुत बड़ा जो है वो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है, एग्रीमेंट साइन किए हैं। उस पर मेरी लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में, बहुत ब्रीफ में पूरी डिटेल कवर करी थी। ऑस्ट्रेलियन कमिश्नर की भी करी थी और हमने इजरायली पीएम जो कि इंडिया आने वाले हैं अप्रैल 2 को, क्योंकि हमारे 30 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं डिप्लोमेसी के विद इज़राइल एंड इंडिया। तो उसके लिए फर्स्ट विजिट है जो न्यू पीएम है इज़राइल के, उनकी इंडिया के लिए फर्स्ट फॉरेन विजिट है और वो है इंडिया। तो उस सबको मैंने कवर किया था, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको वाकई में आपके करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से अपडेट रहेंगे अगर आप ये सेगमेंट ज्वाइन करते हैं तो। एंड यू मस्ट हैव बीन रियलाइजिंग इट ऑल्सो। नेक्स्ट है हिजाब मामले। जो हिजाब कंट्रोवर्सी है, हिजाब मामला है, ये कई समय से अखबारों में न्यूज़ में आ रहा है और न्यूज़ में भी आ रहा है। पर न्यूज़ में तो कुछ भी आता रहता है, क्योंकि अब हमारा जो न्यूज़ चैनल्स है हम देख रहे हैं कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी खोते जा रहे हैं। पर न्यूज़पेपर में अभी भी उन्हें रिटन में देना होता है, इसलिए उतना ही लिखते हैं जितनी की आवश्यकता होती है।
हिजाब मामले पे, हिजाब कंट्रोवर्सी पे मैं एक इंडिविजुअल वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैं इसमें ऐड करूँगी तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। पूरी कंट्रोवर्सी कवर करेंगे, बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा, 6 मिनट का, मुश्किल से 6-7 मिनट का वीडियो होगा, और उसमें आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो कि आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। कौन सा लॉ है, किस जज ने क्या डिसीज़न दिया, कब दिया, किस बेसिस पे दिया, और उसमें भी अब ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो सीजीआई जो है, एनवी रमन ने ये बोला है, हाईकोर्ट ने कहा था कि हिजाब इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। ये उन्होंने, हाईकोर्ट ने दिया है, उसको 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 चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गया है। तो सीजीआई ने ये बोला है कि कर्नाटक में इस हिजाब मामले को ज़्यादा तूल दी जा रही है, ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं ने तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है। रही बात परीक्षा की, तो उन्होंने ये बात साफ साफ कह दी है, परीक्षा का इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। आप परीक्षा अवश्य दें, और इसको इतनी ज़्यादा तूल, इतनी ज़्यादा सांप्रदायिकता ना बढ़ाएं, संवेदनशील ना बनाएं इसको, और इसीलिए उन्होंने सूचीबद्ध करने से मना कर दिया है। जो प्रोसेस है उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। तो इसके लिए हम एक इंडिविजुअल वीडियो अवश्य बनाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी कुछ आ सकता है हम उसे कवर कर लेंगे। नेक्स्ट जो है, सेकेंड ईयर 2 ईयर ऑन नेशनल कोविड प्लान टू एंड ऑन March 31। तो March 31 को 2 साल हो जाएंगे, और ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला है, साउंड्स कोविड कॉशंस। कोविड पे भी अब जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें उस पे क्वेश्चन आता ही आता है। तो हमारे पूरे 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं, इसीलिए मैं 31 मार्च को, जब 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं, उससे पहले आपको कोविड पे, इंडिविजुअल कोविड पे, कोरोना, कोविड, इस पे पूरे पे एक इंडिविजुअल वीडियो बना देंगे। एंड आई एम सेइंग दिस कि वो 10 मिनट से ऊपर तो नहीं जाएगी, 10 मिनट के अंदर ही मैं उसे रखूँगी, ताकि पर आपको पूरा ब्रीफ में और जो भी कुछ एग्ज़ाम में आ सकता है वो सब कुछ उस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। अब ये हमारे 3 दिन का न्यूज़पेपर कंप्लीट हो चुका है। न्यूज़पेपर में बहुत कुछ होता है, जो एग्ज़ाम में आ सकता है मैंने उतना रखा है। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे आपके साथ नए न्यूज़पेपर के साथ, पूरे शॉर्ट नोट्स और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर पूरा ब्रीफ डिटेल्स के साथ। आपका दिन शुभ हो।